आज सूखा कटहल बनाएंगे और ये कटहल हम नहीं बनाएंगे, ये कटहल बनाएंगी आज हमारे यहाँ जो काम करने आती है ना वो। और इस कटहल को वो गांव की तरीके से बनाएंगी और पूरा प्रोसेस वो उसी तरीके से करेंगी, मतलब कि सिलबट्टे पर मसाले को पीसेंगी और उसके बाद वो इस रेसिपी को बनाएंगी। तो ये रेसिपी वो गाँव जैसी ही बनाएंगी, बस चूल्हे का यूज नहीं करेंगी। और छत पर चूल्हा रखा है ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चूल्हे पर बनाने में होगी प्रॉब्लम क्योंकि गर्मी है ज्यादा। बट अगर वो अपने गाँव में होती तो कहती हम चूल्हे पर ही बनाते हैं, बड़ा टेस्टी लगती है और सब बड़े चाव से खाते हैं, बहुत टेस्टी लगती है और हमें भी बहुत पसंद आई। और दूसरी बात यह है कि इसका बनाने का प्रोसेस बिल्कुल हटके है, काफी करारी कुरकुरी बनती है। इसे आप सूखी चाहे सूखी बनाए, ग्रेवी में चाहे ग्रेवी में बनाए, मतलब कि बहुत टेस्टी बनते हैं करारे कुरकुरे। हम तो थोड़े बहुत ऐसे ही खा गए थे भाई, मुझे तो बहुत टेस्टी लगे। इसे आप स्नैक्स के रूप में चाय के साथ भी खा सकते हैं, तो कितने फायदे की बात है। अगर इसकी आपको सब्जी बनानी है तो वो बना लें, और अगर आपको स्नैक्स के रूप में खाना है तो चाय के साथ खा लें, क्योंकि ये मसालेदार करारे कुरकुरे बने हुए हैं। जब भी ट्राई करना तो अपना फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो तो इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम पानी में डाल देंगे चावल। तो मैंने यहाँ पर लगभग 1 कप जितने चावल लिए हैं, तो बहुत ज्यादा चावल नहीं लेने हैं, उन्हीं ने निकाले हैं ये, बस मैं वही डाल रहा हूँ। और वो तो अंदाज से निकाल दिए, मैं बस बता दे रहा हूँ कि 1 कप जितने तो होंगे। अब इन चावलों को बस हम 1-2 बार साफ पानी से धुल लेंगे और उसके बाद इसका पानी निकाल के फिर से इसमें पानी डाल देंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए। तो जब तक चावल फूल रहे हैं तब तक ये कटहल भी कट गया था, तो इसको उन्होंने छोटा छोटा काटा। वैसे बता रही थी थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा जाता है, लेकिन दिखाने के लिए उन्होंने थोड़ा छोटा छोटा काट लिया है। और ये भी बता रही थी कि जो कटहल है वो पीला नहीं होना चाहिए, वरना वो मीठा मीठा लगेगा और टेस्ट गजब का नहीं आएगा। तो ये बात भी उन्होंने बताई कि प्रो टिप के रूप में है। तो बिल्कुल अगर सफेद कटहल निकले वही इस रेसिपी में यूज करना है। अब इस कटहल को भी मैंने 2 बार साफ पानी से धुल लिया था, बस इसको कुकर में डाल के उबाल लेना है। और उबालना हमको 1 सीटी लगने तक है। पानी भी हमें थोड़ा बहुत डाल देना है क्योंकि बिना उसके ये उबलेगा नहीं। तो बस अब इसका हम ढक्कन लगा के इसको 1 सीटी आने तक उबाल लेते हैं। तो जब तक कटहल उबल रहा है और जो चावल है वो फूल रहे हैं, तब तक मसाला बनाया है। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पर एक सिलबट्टे का यूज किया है और इसी सिलबट्टे पे डाल दी है साबुत धनिया। तो ये लगभग 1.5 चम्मच जितनी थी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उन्होंने तो रैंडम ले ली। फिलहाल इसमें कुछ साबुत मसाले भी डाले हैं, तो लगभग 6-7 साबुत लाल मिर्च थी। काफी स्पाइसी बनता है तो इसीलिए क्वांटिटी ठीक ठाक रखनी है। इसी के साथ थोड़े से साबुत मसाले हैं, जिसमें कि काली मिर्च है, लौंग है, बड़ी इलायची है, जावित्री है, छोटी सी दालचीनी का टुकड़ा है। साथ में इसके अंदर जीरा भी थोड़ा सा डाला है। इसी के साथ इसके अंदर डाल दी है हल्दी, तो लगभग आधी चम्मच जितनी होगी। अब इन सभी को पीसना था, तो सबसे पहले मैंने सिलबट्टे को ही सीधा किया और अब इसको पीसना शुरू कर दिया। मतलब कि मैंने नहीं, उन्होंने शुरू कर दिया। बस इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालना था, तो पानी डालते हुए पीसा है और बढ़िया तरीके से पीसा है। ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल बारीक पीसना है। अगर आपके पास सिलबट्टा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मिक्सी के जार में डाल के भी पीस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं होगी। और हम लोग ऐसा ही घर पे करते हैं। फिलहाल इनको पीसने में काफी दिक्कत हुई क्योंकि इसके अंदर दाने नहीं थे। मतलब कहने का है कि ये जो सिलौटा है इसके ऊपर टाकी नहीं लगी थी, और ना ही जो बटना है ना, मतलब जिससे बटते हैं, उसके ऊपर टाकी लगी थी। मैंने वैसे लगवा के रखी थी, लेकिन यूज नहीं होता है तो वो बेकार सी हो गई, तो इसीलिए इनको पीसने में काफी दिक्कत हुई। बस आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर ली और मैं तो देखते देखते थक गया। मैंने कहा पता नहीं कैसे पीसा होगा। खैर, अगर इतनी मेहनत हम रोज करें ना तो एकदम से पतले हो जाएं, और यही गांव वाले करते हैं। वो खाना बनाते समय में भी अच्छी खासी मेहनत कर लेते हैं। आजकल तो मिक्सी के जार घरों में भी हो गए, गांव में भी हो गए, तो ये मेहनत से बच जाते हैं वो लोग और थोड़ा सा जीवन उनका आसान हो जाता है। अब लगभग मसाला पिस चुका है, तो इसके अंदर डाला है अदरक और लहसुन लगभग 1 चम्मच जितना। इसी के साथ लिया है 3 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज, और इसे भी इसी सिलबट्टे पर पीसना है। तो भाई और भी ज्यादा मेहनत पड़ गई। मैं तो भाई देखते ही रो दिया। मैंने कहा आज के बाद सिलबट्टे पर कुछ नहीं। और कभी कभी तो सोचता हूँ कि गांव वाले लोग कैसे बनाते होंगे ये वाली रेसिपियां, क्योंकि इतनी मेहनत भाई मुझ पे नहीं होती। वैसे आप लोग बताओ किस किस के घर पे सिलबट्टा है और किस किस ने इस तरीके से कभी भी सिलबट्टे पर कोई चीज पीसी है, कमेंट करके जरूर बताना। और आज तक कभी नहीं पीसी है तो भी बता देना। फिलहाल प्याज भी अच्छी तरीके से पिस चुका है, तो अब बस इसको निकाल लेना है किसी बड़ी से बर्तन में। तो इसको एक बड़ी सी कटोरी में निकाल लेंगे। तो ये देखो कितना सारा मसाला निकला है। अब इसी मसाले के सिलबट्टे पर पीसना है चावल, जिससे कि जो मसाला है ना वो चावल के साथ मिक्स हो जाए। और इन्होंने बाद में मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, जिससे कि जो कटहल का स्वाद है ना और भी ज्यादा स्पाइसी हो गया था। फिलहाल इस पर डालकर इन्होंने बिल्कुल बारीक पीस लिया। अच्छा, सिलबट्टे की खासियत ये होती है कि इस पर कोई भी चीज आप पीसेंगे ना तो उसमें थोड़ी सी लसेटपन आ जाती है, और इससे जो सब्जी है ना वो काफी टेस्टी बनती है। मसाले भी अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं, एक दूसरे में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो टेस्ट है ना सब्जी का काफी अच्छा आता है। फिलहाल ये भी पीस लिया है, तो इसे भी एक कटोरी में निकाल लेंगे
लेंगे, बस बढ़िया तरीके से रगड़ रगड़ के निकाल लो। देखो गांव वाले तो इसी तरीके से करते हैं। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि देखो मुझे तो हाथों से घिन लग रही, अरे तुम्हारी माँ भी ऐसे ही हाथों से ही आटा गूंथती है, कोई मशीन का यूज नहीं होता है। इसी तरीके से सब आटा गूंथते हैं और इसी तरीके से मैदा, इसी तरीके से सारी चीजें गूंथी जाती हैं। अब चावल का पेस्ट भी बन चुका है, तो बस इसी पेस्ट में थोड़ा सा हमें नमक डाल देना है स्वाद के अनुसार, बल्कि थोड़ा सा बढ़ा के ही रखना है, क्योंकि यही चावल का पेस्ट कटहल को बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएगा। तो इसमें नमक की मात्रा ठीक ठाक रखनी है। इसी के साथ डाल देना है थोड़ा सा पानी और अब इसको मिक्स कर देना है। अच्छा, ये काम मैं कर रहा हूँ, तो भाभी ने कहा था कि इसके अंदर पानी डाल दो, तो पहले मैंने थोड़ा डाला और इसको मिक्स कर दिया। उन्होंने कहा हल्का सा गाढ़ा लग रहा है तो थोड़ा सा और डाल दो, और मैंने डाल दिया ज्यादा। अब वो कह रही अब तो काम बिगड़ गया। मैंने कहा क्या करना है, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, अब काम तो चलाना ही है। तो इसीलिए पतला बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं रखना है, क्योंकि इसी के साथ हमें बनाने हैं कटहल के पकौड़े, जो कि बेहद टेस्टी बनते हैं। फिलहाल इसके अंदर थोड़ा सा मसाला भी डाल दिया था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले पीसा था, बस उसी से कटहल का टेस्ट बढ़ गया। अब लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, तो देख लेते हैं कटहल कैसा उबला। हाँ, बिल्कुल बिंदास उबला है। और अब चेक कर लेते हैं, ये देखो कितना बढ़िया तरीके से उबला हुआ है। बस हमें बढ़िया तरीके से उबाल ही लेना है, ध्यान रखना है। तो फिलहाल कटहल को हम निकाल लेते हैं एक चलनी में। तो लगभग सारी तैयारी हो चुकी है, तो अब कटहल के पकौड़े बनाएंगे। तो इसके लिए तेल एकदम से बढ़िया गर्मा गर्म रखेंगे और इसमें कटहल को चावल के पेस्ट में डिप करते हुए डालते जाएंगे। तो एक एक करके डालेंगे। और हाँ, इसमें तेल की क्वांटिटी अगर आप बढ़ा लेंगे तो ये और भी ज्यादा बढ़िया सेकेंगे, लेकिन हमने कम ही तेल में सेके हैं, क्योंकि जैसे वो बनाती हैं बिल्कुल हमें वैसा ही बनाना था। बस इसको उलट पुलट करते हुए बड़ी ही सावधानी से सेकना है और गैस की फ्लेम मीडियम या मीडियम टू हाई रखनी है। इससे जो कटहल के पकोड़े हैं ना, बहुत टेस्टी बनेंगे और करारे कुरकुरे भी लगेंगे, तेल भी कम पिएंगे। तो बहुत सारे फायदे हैं, आराम से सेको, कोई दिक्कत नहीं। और देखो भाई, मेरे मुंह में पानी आ रहा था, 2-4 में खा गया। और भाभी कहने लगी कि नहीं जूठा नहीं करना, तो वो बड़ा करे आई। फिर मैंने नहीं खाया, फिर मैंने रख दिया एक साइड। मैंने कहा जूठा करेंगे ही नहीं। फिलहाल जो बचे हुए पकोड़े हैं वो भी डाल के तेल में सेक लिए हैं, मीडियम टू हाई फ्लेम पर। तो बढ़िया तरीके से सेकना है, पूरे के पूरे पकोड़े सेक लिए। थोड़े से खा गया, बस वही कम है। फिलहाल इनको भी बढ़िया तरीके से उलट पुलट करते हुए सेक लिया है। तो अब इन्हें भी निकाल लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, पकोड़े बहुत टेस्टी लगेंगे। आप ऐसे भी खा सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा मसाला डाल दें, मजा आ जाएगा खाने में। फिलहाल हमने इसकी सब्जी बनाई थी, तो इसीलिए हम पूरा कम्बो दे रहे हैं। कभी कभी पकोड़े खाने का मन होगा तो हम इसी के बनाएंगे। फिलहाल आप लोग बताओ कि देखने से ये जो पकोड़े हैं कैसे लग रहे हैं। और टेस्टी तो वैसे भी बहुत ज्यादा थे, क्योंकि जो मसाला था ना उसने टेस्ट बढ़ा दिया और इसको बहुत स्पाइसी कर दिया। कुरकुरे भी थे भाई, मजा आ गया। फिलहाल हम इस कटहल को रख देंगे एक साइड और अब बना लेंगे सब्जी। तो फिर से चलते हैं कढ़ाई की तरफ, और कढ़ाई में तेल अच्छा खासा गर्म है। अब इसी तेल में डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इस बारीक कटे हुए लहसुन को। आप इसे बनाना और फिर आप कहेंगे कि चिकन मटन थोड़ा सा कम खाएंगे, अब की बार इसको खाएंगे, थोड़ा सा जीवों पर रहम भी कर देंगे। तो इससे आपकी भी जीभ खुश हो जाएगी और जो जीव है, मतलब कि जो जीव जंतु हैं, वो भी 1-2 दिन अपना जीवन अच्छी तरीके से जी लेंगे। तो इसीलिए अब की बार नॉन वेज के ऑप्शन में इसे एक बार जरूर बनाना। लहसुन अच्छी तरीके से भुन चुका है, तो अब इसके अंदर डाल देंगे मसाला, जो कि सिलबट्टे पर पीसा था। तो देखो यहाँ पर ना तो इन्होंने हींग का यूज किया, ना ही किसी प्रकार का और मसाला डाला, सिंपल सा जो पीसा था उसको। और अब इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से भून लिया। और भूनने में मेरे हिसाब से कम 10 मिनट तो लगे होंगे, क्योंकि बढ़िया तरीके से भूनना था, तो इसीलिए इसको बढ़िया तरीके से भूनना है। अब मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मैं दिखा देता हूँ। फिर भी 1 मिनट और भूनेंगे। अब लगभग 1 मिनट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि मसालों ने बहुत बढ़िया तरीके से तेल छोड़ दिया है। तो बस इसी स्टेज पर डाल देंगे कटहल। और ये देखो भाई, मेरा कटहल देख देख के मुंह में अभी भी पानी आ रहा, बोला भी नहीं जा रहा, इतना मुंह के अंदर पानी आ रहा है, लेकिन मजबूरी में बोल रहे हैं। अब इसके ऊपर जो चावल पीसा था ना, उसके पकोड़े बनाए थे, वो थोड़ा सा बच गया था, वो इसी के ऊपर सारा का सारा डाल दिया। तो देखो भाई, गांव वाले पूरी की पूरी चीजें यूज कर लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं कि आधी चीज फेंक दो, आधी चीज रखो, जो बच गई नहीं काम किए तो उसे हटा दो। तो अक्सर वो लोग ये नहीं करते, सारी चीजें लगभग यूज कर लेते हैं, और बाकी के जो बचती भी है ना, वो जानवरों को डाल देते। तो देखो, प्रकृति प्रेमी तो हैं ही गांव वाले, ये बात माननी पड़ेगी, वो पूरी की पूरी चीजों का सदुपयोग कर लेते हैं। अब इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा नमक डाला, पर ऐसा नहीं है, नमक बिल्कुल सही हुआ। अच्छा, मुझे अंदाज नहीं था, उन्होंने डाला तो परफेक्ट नमक हुआ, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से उन्होंने नमक डाला।
अब इसको बस हमें लगभग 5 मिनट इसी तरीके से सेंकना है। तो सबसे पहले इसको एक सा कर लेंगे और इसको ढक देंगे और उसके बाद 20 से 25 सेकंड बाद फिर से इसे खोलकर चला लेंगे और देखो ये हल्का सा जल गया। जला क्या, ये बढ़िया तरीके से सिक चुका है। तो इसी तरीके से बढ़िया सा इसको लाल लाल सेंकना है जैसे मैंने सेंका। अब ये देखो कितना परफेक्ट बना भाई, मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा, मैं कितनी बार आपसे कहूँ। अब कटहल बन चुका है तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसको आप चाहें तो जो चावल बनाते हैं ना उसके साथ खा सकते हैं, या फिर रोटी के साथ, या फिर पराठे के साथ, या फिर पूड़ी के साथ। भाई बहुत अच्छा टेस्ट आता है और मैंने चारों के साथ खाया, मतलब कि पराठा बना था उसके साथ भी और पूड़ी भी बनी थी उसी दिन उसके साथ भी खाया। रोटी से तो मैंने तुरंत खा लिया क्योंकि पहले से बनी बनाई रखी हुई थी और चावल भी बने थे। भाई मजा आ गया मुझे तो सबके साथ। वैसे आप बताओ आप इसको किसके साथ खाना चाहेंगे, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, या फिर चावल के साथ? कमेंट करके जरूर बताना। मैंने तो चारों के साथ खाया और सबका अपना अपना एक अलग स्वाद था। बहुत टेस्टी बना। मुझे तो देखो पूरी उम्मीद है कि इसे आप घर पे जरूर ट्राई करेंगे और अभी कभी ट्राई करेंगे। देखो जब भी ट्राई करना तो फीडबैक देना, और रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। देखो पैसे नहीं लगने, कर लेना, फ्री की चीजें हैं।